मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 में चाल का मापन, चाल यानी गति एवं समय, चैप्टर 13 का ये टॉपिक है, चाल का मापन। हम चाल को किस प्रकार मापते हैं? देखिए, मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक गेंद है, आप उस गेंद को लुढ़काइए, फिर उसको तेज़ी से लुढ़काइए। आप देखिए, जब आपने ज़्यादा बल लगाकर उसको लुढ़काया है तो वो अधिक तेज़ी से चल रही है, धीरे से कम बल लगाकर लुढ़काया है तो वो धीरे धीरे चलती है। चाल का मापन का मतलब है कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। चाल अगर धीरे चल रही है कोई वस्तु, तो चाल का मापन हम छोटी इकाइयों में करते हैं। हो सकता है कि सेंटीमीटर, सेमी यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड करें। थोड़ी और तेज चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में, मीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज चल रही हो तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर अगर प्रति घंटा। गाड़ियों की चाल हम लगभग इसी तरह से मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, या आप इसको यूं कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। रॉकेट यान बहुत तेज़ी से चलते हैं, प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है, तो हम उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में भी माप सकते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते हैं तो इसलिए किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है। तो विभिन्न इकाइयां हैं चाल को मापने के लिए। अब इन इकाइयों, इतनी सारी इकाइयां हैं, क्योंकि आप देखिए चाल के लिए ये इकाइयां क्यों हैं। चाल जो है किसके बराबर होती है? दूरी बटा समय। चाल आपको पता है ना, हम पहले कर चुके हैं। तो चाल किसके बराबर होती है? चाल होती है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी का मात्रक भी आना चाहिए और समय का भी आना चाहिए। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? दूरी के मात्रक हैं। सेकंड, सेकंड घंटा, या मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है। हम किसी को भी मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, अगर बहुत धीरे चल रहा है तो ये भी हो सकता है। तो ये सब किसके मात्रक हैं? ये समय के मात्रक हैं। तो इसलिए चाल का जो मात्रक है मापने के लिए, ये सभी चाल के मात्रक हैं। लेकिन कौन सा मात्रक हम प्रयोग करें, ये निर्भर करता है कि चाल किस तेज है, धीरे है, किस प्रकार की है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक चीज़ बनाई कि पूरे विश्व में किसी भी इकाई को मापने के लिए, जो किसी भी, यानी आप क्वांटिटी है या कोई भी मात्रा है, उसको मापने के लिए उसकी जो इकाई है वो निश्चित होनी चाहिए। तो चाल की जो इकाई निश्चित की गई, जो पूरे विश्व में एक ही सभी देशों में चलती है, वो है मीटर प्रति सेकंड। इसको हम SI मात्रक कहते हैं। आपने मापन के लिए किस प्रकार से मापें? चाल के मापन के लिए आपने गाड़ी में देखा होगा, डैशबोर्ड के ऊपर मीटर लगे होते हैं और उस मीटर में दो चीज़ें मापी जाती हैं। एक यानी उस मीटर के अंदर वास्तव में 2 मीटर होते हैं। एक जो सुई घूमती है वो चाल को मापता है कि कितने समय में कितनी दूर जाएगी, वो चाल मापन है। और उसको हम स्पीडोमीटर या चाल मापी या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? स्पीडोमीटर या फिर चाल मापी कहते हैं। जो चाल मापता है, जो यंत्र चाल मापता है, चाल मापता है, उसको हम चाल मापी या फिर क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो यंत्र गाड़ी में चाल को मापता है, चाल मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर कहते हैं। दूसरा यंत्र उसमें होता है जो दूरी मापता है, जिसको पथ मापी या फिर ओडोमीटर कहते हैं। चाल को मापने के लिए तो कौन सा यंत्र है? चाल मापी। और दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? पथ मापी, अथवा अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर अंग्रेजी का नाम है। इसी तरह दूरी को मापने वाले अंग्रेजी में कहते हैं उसको ओडोमीटर। तो ये 2 यंत्र हैं, चाल को मापने वाला चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर, दूरी को मापने वाला ओडोमीटर अथवा पथ मापी कहते हैं।
ये आपने गाड़ी में लगे हुए देखे होंगे। तो कहने का भाव यह है कि किसी भी वस्तु की अगर हमने चाल को मापना है तो चाल को मापने के लिए ये निर्भर करता है कि वो कितनी तेज चल रही है, वैसी ही इकाई का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए मैं बहुत छोटा सा लेक्चर आपके सामने लेकर आया था और इतना ही। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और आपको स्पीडोमीटर भी दिखाया जाएगा क्या होता है, ओडोमीटर दिखाया जाएगा वो क्या होता है, और इस पाठ का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।